हेलो क्लास फोर्थ। आपका ये ईवीएस सब्जेक्ट है, ईवीएस की बुक है। ईवीएस सब्जेक्ट लेसन नंबर 6 आज हम कर रहे हैं। लेसन नंबर 5 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सी लेसन नंबर 6। एयर इज़ अ प्रेशियस रिसोर्सेज दैट मोस्ट ऑफ अस टेक फॉर ग्रांटेड। इसका मतलब है कि एयर यानी हवा जो है वो इतना कीमती रिसोर्सेज है जिसको कि हम अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए हमें वो चीज़ लेनी ही पड़ती है। एयर सप्लाइज अस विथ ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर आवर बॉडीज़ टू लिव। विदाउट इट वी वुड डाई विद इन मिनट्स। अब क्या करते हैं, जो हवा है, एयर क्या सप्लाई करती है हमें? ऑक्सीजन, जो कि हमारी बॉडी में ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके बिना हम 1 मिनट के अंदर मर जाएंगे। यदि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम 1 मिनट भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। एयर इज़ ऑलवेज अराउंड अस। हवा जो है हमारे चारों तरफ हमेशा है। वी कैन नॉट सी इट बिकॉज एयर इज़ कलरलेस। हम इसको नहीं देख सकते क्योंकि जो हवा है वो कैसी है? कलरलेस है। बट वी कैन फील इट एज इट ब्लो एंड कूल आवर बॉडीज़। लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। हवा दिखती है क्या? नहीं दिखती है, लेकिन हम हवा को महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो बहती है और जैसे ठंडी है, हवा तेज़ चलती है तो हमें पता पड़ जाता है हवा चल रही है ना। तो हवा का बहाव और हवा की जो ठंडक है वो हमें हमारी बॉडी पे जैसे ही टच होती है हमें पता पड़ जाता है, हवा को हम महसूस कर पाते हैं। नाउ व्हाट इज़ एयर? अब यह कि हवा है क्या? एयर मेक अप द अर्थ एटमॉस्फेयर। हवा जो है, जो हमारी पृथ्वी है उसका एटमॉस्फेयर बनाती है ना, वातावरण बनाती है। द एयर वी ब्रीथ कंटेन 70% नाइट्रोजन गैस। जो हवा, जिस हवा से हम सांस लेते हैं उसके अंदर 78% तो क्या होती है? नाइट्रोजन गैस। 21% क्या होती है? ऑक्सीजन। 0.9% क्या होती है? ऑर्गन। एंड 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ वाटर एंड वाटर वेपर फ्लोटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब क्या है साथ में और क्या क्या होते हैं? वाटर वेपर यानी कि जो पानी की भाप है ना, वो तैरती हुई रहती है पानी में। ठीक है, पानी की जो भाप है वो भी उसमें तैरती हुई रहती है। वाटर वेपर फ्लोटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एयर ऑल्सो कंटेन टाइनी बिट्स ऑफ डस्ट। एयर में और क्या क्या होते हैं? छोटे छोटे जो डस्ट है, धूल के कण होते हैं। पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि कहाँ से आते हैं? प्लांट से। पॉलन ग्रेन पता है आपको क्या होता है? नहीं पता है। पॉलन ग्रेन क्या होता है? जो पौधों पे छोटे फूल होते हैं, है ना, प्लांट्स पे जो फ्लावर्स होते हैं उसमें से जो पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं जो कहीं और जाके गिरते हैं तो वहाँ भी प्लांट उग जाता है। तो ये होते हैं पॉलन ग्रेन्स एंड अदर सॉलिड पार्टिकल्स। और अलग और भी कई सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। एज our above earth toward outer space, air becomes thinner and the combination of gases in the air change। अब क्या है, जैसे जैसे वातावरण में हम ऊपर जाते हैं, है ना, पृथ्वी से, तो क्या होता है, जो एयर है वो हल्की होती जाती है, थिन होती जाती है। और जो कॉम्बिनेशन है और दूसरी गैसेस का जो कॉम्बिनेशन है वो बदलता जाता है। कौन सा कॉम्बिनेशन? जैसे कि जो हवा, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वहाँ 78% तो नाइट्रोजन है, 28% ऑक्सीजन है। तो ये जो रेशियो है ये जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वो कम होता जाता है, चेंज होता जाता है। ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। अब एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं उसमें? ठीक है, एयर इज़ ऑल अराउंड अस। एयर जो है हमारे चारों तरफ है। वी कैन सी इट बट वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट। हम इसको देख नहीं सकते हैं लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। हैव यू सीन द विंड ब्लोइंग द लीव्स ऑन अ ट्री? आपने कभी हवा को बहते हुए देखा है? पत्तियां हिलती है पेड़ों की, है ना, दैट इज़ मूविंग एयर। उसको क्या कहा जाता है? मूविंग एयर। क्या कहा जाता है? मूविंग एयर। वी कैन फील इट ऑन आवर स्किन। हम अपनी चमड़ी पे, अपनी स्किन पे उसको महसूस कर सकते हैं। हैव यू सीन अ सेल बोट मूविंग अक्रॉस द वाटर? आपने कभी सेल बोट देखी है जो वाटर में चलती है? द एयर इज़ पुशिंग इट। उसको कौन चला रहा है? हवा चला रही है उसको।
वी ऑल्सो पुट एयर इनसाइड अवर लंग्स व्हेन वी ब्रीथ इन। जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा को अंदर की तरफ लेते हैं, है ना। वी पुश एयर आउट व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम हवा को बाहर की तरफ छोड़ते हैं। बट इफ़ लेकिन अब जब हमने सांस ली और सांस छोड़ी, है ना, तो हम हवा ही अंदर लेते हैं और हवा ही बाहर निकलते हैं। लेकिन जब हमें पता है कि हवा इनविजिबल है, यानी दिखाई नहीं देती है, तो क्या जो हवा है वो जगह लेती है, यानी कुछ स्पेस कवर करती है, जगह घेरती है। इट इज़ रियली मेड ऑफ एनीथिंग। लगता है कि किसी न किसी चीज़ से बनी हुई होती है। लेट अस डू दीज एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ़ एयर टेक अप स्पेस। चलो अब हम देखते हैं कि कैसे हवा उसमें टेक प्लेस लेती है, जगह कैसे लेती है। फिल अ फिश टैंक और अदर लार्ज कंटेनर अबाउट 2/3 ऑफ द वाटर। एक फिश कंटेनर ले लो, फिश टैंक या कोई दूसरा कंटेनर ले लो, और उसको क्या करो, 2/3 पानी से फिल करना है। इन्वर्ट द ड्रिंकिंग ग्लास एंड पुश इट इनटू द वाटर, ट्रैपिंग एयर इनसाइड द ग्लास। अब जो आपने 2/3 ऑफ वाटर से टैंक को फिल किया था, हम उसमें क्या करेंगे, एक ग्लास को उल्टी उसके अंदर पुश करेंगे। जैसे ये भरा हुआ टैंक है, इसके अंदर क्या किया इन्होंने, उल्टी ग्लास को धकेला है। उससे क्या होगा, जैसे जैसे ग्लास अंदर जाएगी उसको, तो अंदर ग्लास को आप उठा के हल्का सा देखोगे तो बुलबुले उठने लगते हैं। और इसका मतलब क्या है कि जो एयर है वो जगह स्पेस घेरती है ना। इसका ये मीनिंग हो गया। क्योंकि जब आपने ग्लास उल्टा किया था तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, केवल क्या थी, हवा। और जैसे ही वो हवा अंदर गई तो बुलबुले उठना चालू हो गई, है ना। वी कैन इजीली ऑब्जर्व द ट्रैप्ड एयर इनसाइड द इन्वर्टेड ग्लास। ठीक है। द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू स्लाइटली टिप the glass of allow a bubble of air to escape the float of the surface of the water. The air bubbles prove there is air that has volume within the glass. ठीक है। जो बुलबुले उठे उससे क्या पता पड़ा कि जो एयर, जो हवा है, उसने जगह फिल करी है, जगह घेरी है। The air as it moves out of the glass it replaced by the water, proving air take up space. अब देखो, आपने जैसे इस ग्लास को हल्का सा ऊंचा किया, बबल्स निकले, इसका मतलब उसके अंदर क्या थी, हवा थी। जब वो हवा जैसे ही उसके अंदर से निकल गई तो उसके अंदर ग्लास में क्या भरने लग गया, पानी। यानी कि हवा निकल गई और पानी भर गया। इट मीन्स क्या है कि हवा ने जगह घेर रखी थी इतनी देर। ठीक है। नाउ कंप्रेस्ड एयर, एयर को कैसे कंप्रेस करते हैं। एयर कैन ऑल्सो बी स्क्वीज्ड इनटू अ वेरी स्मॉल स्पेस सच एज बैलून। हवा है उसको हम एक छोटी सी जगह पे भी स्क्वीज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम बैलून में करते हैं। इफ़ यू ब्लो अ बैलून इट फिल्स विथ एयर। यदि हम किसी बैलून को उड़ाते हैं तो क्या होता है, इट फिल विथ एयर, वो हवा से भर जाता है। बैलून को फुलाते हैं तो उसके अंदर क्या जाता है, हवा चली जाती है। द मोर एयर वी फोर्स इनटू इट, हम जब बहुत ज़्यादा हवा उसके अंदर फोर्सली भरते हैं, एज मोर वी ब्लो, जितने की हम भर सकते हैं, द एयर इनसाइड द बैलून इज स्क्वीज्ड इनटू वेरी स्मॉल स्पेस। तो जो हवा है वो हर छोटी छोटी जगह पे भी भर जाती है। दिस इज़ कॉल्ड कंप्रेस्ड एयर। ऐसी हवा को क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड एयर कहा जाता है। कंप्रेस्ड एयर इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ पावर। जो कंप्रेस्ड एयर है वो पॉपुलर फॉर्म ऑफ पावर है, बिकॉज इट इज़ क्लीन, क्योंकि साफ़ सुथरी है, इजी टू यूज़, इसको यूज़ करना इजी है, एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान है। टू सी हाउ अ हैंड पंप वर्क, आपने कभी देखा होगा कि हाथ का पंप है वो कैसे काम करता है। लुक नो फर्दर देन अ सिंपल बाइसाइकिल पंप विच टेक air and pumps it into a bike tire when a person repeatedly push a hand or foot pedal. आपने हवा भरने वाला पंप भी देखा होगा कैसे होता है। हवा पुल करते हैं, फिर इसको पुश करते हैं, तो हवा जो टायर होती है उसके अंदर फिल हो जाती है। When the pedal is compressed, air enter the pump through a intake and it pushed into the bike tire via plunger with the pump causing. जैसे ही आप उसको ऊंचा करोगे, जो हवा है वो इसके पाइप के जरिए उस टायर के अंदर पहुंच जाती है। वंस द एयर हैज़ एंटर्ड द टायर इट ऑफिशियली हैज़ बिकम कंप्रेस्ड एयर।
जो टायर के अंदर हवा जाती है वो कौन सी कहलाती है? एयर, कंप्रेस्ड एयर। एंड द मोर एयर दैट एंटर द टायर रिजल्ट एट हायर एयर प्रेशर विद इन द वॉल्यूम ऑफ द टायर। यदि बहुत ज़्यादा हवा भरते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है? हायर एयर प्रेशर हो जाता है और वॉल्यूम ऑफ द, जितनी उसमें कैपेसिटी उससे ज़्यादा उसमें हवा बढ़ जाती है। एयर हैज़ वेट, अब कह रहे हैं हवा में वज़न होता है। एयर हैज़ वेट ड्यू टू ग्रेविटी, एयर में वज़न होता है क्योंकि ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी अफेक्ट्स एवरीथिंग दैट हैज़ मास, और ग्रेविटी हर चीज़ को इफेक्ट करती है जिसके कि अंदर वज़न होता है। एयर हैज़ मास, एयर में वज़न होता है। सो ग्रेविटी पुल इट टुवर्ड द ग्राउंड, इसलिए ग्रेविटी उसको ज़मीन की तरफ धकेल देती है। बट वेट इन एयर इज़ वेरी स्मॉल, लेकिन जो हवा में वज़न होता है बहुत कम होता है, छोटा होता है। डेट्स वाई इट कैन नॉट बी फिल्ड बाय ऑर्डिनरी सेंस, इसलिए हम उसे सहजता से पकड़ नहीं पाते हैं। लेट अस नो हाउ एयर हैज़ वेट, अब जानते हैं कि हवा में वज़न होता है कैसे। मटीरियल, 2 बैलून इक्वल साइज, 2 बैलून लेने एक जैसी साइज़ के। 3 पीस ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट 6 इंचेस लॉन्ग, 3 पीस हमें स्ट्रिंग लेनी है। स्ट्रिंग मतलब धागा या ऐसी कोई चीज़ लेनी है ना। एक वुडन रूलर लेना है, रूलर मतलब एक स्केल लेना है लकड़ी का, स्मॉल निडल और एक छोटी सी कील या निडल सुई लेनी है। प्रोसीजर अब देखो। इन्फ्लेट द 2 बैलून अंटिल दे आर इक्वल इन साइज, दे टाई देम ऑफ, 2 बैलून लेने हैं, उनको फुलाने हैं एक जैसी साइज होने तक। अटैच अ पीस ऑफ स्ट्रिंग टू ईच बैलून, और हर बैलून के ऊपर एक स्ट्रिंग लगानी है, यानी धागे से उसको बांधना है। देन अटैच द अदर एंड ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रिंग टू द अपोजिट एंड ऑफ द रूलर, और फिर देखो फिर क्या करना है। देन अटैच द अदर एंड, और दूसरा किनारा है ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रिंग, हर का दूसरा किनारा है उसको अपोजिट एंड से उसे स्केल से बांध देना है इस तरीके से, ठीक है। द कीप द बैलून एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द रूलर, और स्केल के जो अंत में बांधना है लेकिन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम रखना है, ठीक है। द बैलून विल नाउ बी एबल टू डेंगल बिलो द रूलर, ठीक है। नाउ टाई द थर्ड स्ट्रिंग टू द मिडल ऑफ द रूलर एंड हैंग इट फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल या सपोर्ट रोड। अब इस तरीके से सपोर्ट रोड से यहाँ पर एक और स्ट्रिंग लगाएंगे और इसको बांध देंगे। एडजस्ट अ मिडल स्ट्रिंग अंटिल यू फाइंड द बैलेंस पॉइंट वेयर द रूलर इज पैरेलल टू द फ्लोर। अब ये देखना है कि सेम साइज़ के बैलून थे, अब आप रूलर को इस तरीके से वहाँ पर हैंग करना है कि जो बैलेंस है वो बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। वंस द अपार्टिस इज कम्प्लीटेड द एक्सपेरिमेंट कैन बिगिन। अब जब ये सब कुछ बैलेंस हो जाता है फिर हम अपना प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। पंचर वन ऑफ द बैलून विद द निडल, अब क्या करना है, एक निडल से बैलून को पंचर करना है, यानी उसमें सुई लगानी है। ऑब्जर्व द रिजल्ट, और फिर रिजल्ट देखो। द बैलून दैट रिमेन फुल ऑफ एयर विल कॉज द रूलर ऑफ टिप शोइंग दैट द एयर हैज़ वेट। अब क्या होगा, जिसमें से हवा निकल गई स्केल उसकी तरफ झुक जाएगा, यानी कि जिस बैलून में एयर है यानी कि वो भारी है, ठीक है। इस प्रैक्टिकल को आप करके भी देख सकते हो। The balloon that remain full of air will cause the ruler of tip showing that the air has weight. The empty balloon's air is kept in the surrounding room and it's no longer contained within the balloon. ठीक है, जिस बैलून में सुई लगाई गई थी, निडल लगाई थी, वो बैलून एकदम से हवा निकल गई तो उसकी जो हवा है वो रूम के अंदर फैल गई और उस बैलून के अंदर कोई भी हवा नहीं थी। द कंप्रेस्ड एयर इन द बैलून हैज़ अ ग्रेटर वेट देन द सराउंडिंग एयर। अब जो कंप्रेस्ड एयर जो बैलून में थी उसमें ज़्यादा वजन होता है सराउंडिंग एयर की वजह से। द वेट इट सेल्फ कैन नॉट बी मेजर इन दिस वे, इस तरीके से वजन नहीं मेज़र किया जा सकता है। द एक्सपेरिमेंट गिव इनडायरेक्ट एविडेंस दैट एयर हैज़ मास, तो बताती है एक्सपेरिमेंट की जो एयर होते हैं उसमें मास होता है, यानी कि उसमें क्या होती है, वज़न होता है। अब है एयर प्रेशर। एयर में प्रेशर कैसे होता है, दबाव कैसे होता है। एयर प्रेशर वेरीज ओवर टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एयर प्रेशर है हवा का दबाव जो होता है वो हर समय
कहीं भी, और प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह पे डिपेंड करता है। इफ़ यू ट्रैवल अप अ माउंटेन और गो अप इन द हॉट एयर बलून, यदि हम किसी ऊंची जगह पे पहाड़ पे जाते हैं या फिर हॉट एयर बलून में हम इधर से उधर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल द एयर प्रेशर गेट्स लेस एट हायर वी गो, जितना जितना ऊपर जाते हैं तो एयर का जो दबाव है, एयर प्रेशर है, वो कम होता जाता है। ठीक है। एयर प्रेशर ऑल्सो वेरीज ओवर टाइम एंड दीज टेम्पोरल डिफरेंस आर यूजुअली कॉज्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ द एयर। एयर प्रेशर जो होता है वो टाइम टू टाइम वेरी करता है, यानी अलग अलग होता है। और कैसे होता है कि जो टेम्परेचर होता है एयर का, उसके ऊपर भी ये चीज़ें डिपेंड होती है। कूल एयर इज़ हैवियर देन वार्म एयर, जो ठंडी हवा होती है वो ज़्यादा भारी होती है गर्म हवा से। कौन सी भारी होती है? ठंडी हवा। वार्म एयर इज़ लाइटर देन कूल एयर, और जो गर्म हवा होती है वो ठंडी होती है, हल्की होती है। जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, एंड विल देयरफॉर राइज अबव इट, और ऊंचे की तरफ जाती है। एरियाज ऑफ हाई प्रेशर कैन बी कॉज्ड व्हेन कूल एयर इज सिंकिंग एंड pressing on the ground. एरिया ऑफ हाई प्रेशर कैन बी कॉज्ड, जो हाई प्रेशर के एरिया होते हैं, व्हेन क्या होता है, किसके कारण क्या होता है, जब कूल एयर होती है वो सिंक होती है, यानी सिकुड़ती है और ज़मीन की तरफ उसको धकेलती है। एट दिस टाइम द वेदर इज़ यूजुअली ड्राई एंड क्लीन, ऐसे समय में जो मौसम होता है वो ड्राई होता है और ठंडा होता है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत व्हेन वार्म एयर राइज, इसके विपरीत क्या होता है, जब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, इट कॉज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, तो लो प्रेशर का कारण बनती है। विथ लो प्रेशर द वेदर इज़ ऑफन वेट एंड क्लाउडी, और लो प्रेशर की वजह से जो मौसम होता है गीला और बादल वाला होता है। चेंज इन एयर प्रेशर ब्रिंग चेंज इन द वेदर, जो एयर हवा के अंदर चेंजेस होते हैं प्रेशर में, वही मौसम का कारण बनता है। एंड मेक विंड ब्लो, और हवाएं चलती है। एयर यूजुअली मूव्स फ्रॉम एरिया टू हाई प्रेशर टू एरिया टू लो प्रेशर, जो हवाएं जो चलती है वो अधिकतर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। एंड दिस प्रोड्यूसेस विंड, और इसको क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसेस विंड। दिस कैन बी इजीली रिमेंबर्ड विद द फ्रेजेस विंड ब्लो फ्रॉम हाई टू लो, जो हवाएं हैं वो ऊंचे से नीचे की ओर चलती है। अब है एयर कैरी साउंड एंड स्मेल। हवा क्या करती है, कैरी क्या करती है, आवाज़ और सुगंध, है ना, वो दोनों कैरी करती है। व्हेन वी लिसन और टू आवर फेवरेट सॉन्ग्स और म्यूज़िक, जब हम हमारे फेवरेट सॉन्ग्स, गाने या म्यूज़िक को सुनते हैं, द साउंड ऑफ म्यूज़िक रीचेज अवर ईयर थ्रू द एयर, जो आवाज़ है वो हमारे कानों तक किसके थ्रू पहुंचती है, हवा की वजह से ही। एयर ब्रिंग साउंड वेव्स टू आवर ईयर, हवा है वो जो साउंड वेव्स होती हैं, आवाज़ की वेव्स हैं, उनको हमारे कानों तक पहुंचाती है। दे एंटर आवर ईयर, वो हमारे कानों के अंदर जाती है, एंड स्ट्राइक आवर ईयर ड्रम्स अलाउइंग अस टू हियर टू म्यूज़िक, और हवा हमारे कानों के अंदर जाती है और हमारे जो ईयर ड्रम्स होते हैं उनको अलाउ करती है कि अंदर हमारे ये म्यूज़िक कान के अंदर आ जाए। वी कैन स्मेल द टेस्टी डिशेस व्हेन फूड्स आर मेड इन द किचन, जब किचन में टेस्टी टेस्टी खाना बनता है तो भी हमें स्मेल के जरिए पता पड़ जाता है कि, है ना, क्या आज बना है। और द फ्रेगनेंस ऑफ जैस्मिन और इवन द फाउल स्मेल दैट कम्स फ्रॉम द डस्टबिन, हमें अच्छी अच्छी सुगंध, जैसे कि जैस्मिन का फ्लावर है, चमेली का फूल है, उसकी भी सुगंध हमें आ जाएगी, और इवन गंदी स्मेल जो कि डस्टबिन से आती है वो भी हमारे तक पहुंच जाती है। दिस स्मेल रिचेज आवर नोज थ्रू द एयर वी ब्रीथ इन, और ये जो स्मेल है, ये जो गंध है, वो हमारे नाक तक हवा के जरिए ही पहुंचती है, जो कि हम सांस में लेते हैं उसी हवा के जरिए पहुंचती है। एयर कैन प्रोड्यूस साउंड, अब जो हवा है वो आवाज़ कर सकती है। द वाइब्रेशन ऑफ सम डिवाइस सच एज द वायर, ड्रम और रीड क्रिएट्स म्यूजिकल साउंड, है ना। कुछ डिवाइस होती हैं जैसे कि ड्रम वगैरह है, ये साउंड निकालते हैं, यानी कि ड्रम किसको बोलेंगे यहाँ पर, जैसे तबला है, ढोल है ना, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आवाज़ निकालती है। समटाइम्स मूविंग एयर कैन बी मेड टू वाइब्रेट एट सर्टेन फ्रीक्वेंसीज, कभी कभी चलती हुई हवा भी वाइब्रेशन पैदा करती है। इफ़ यू टाई अ स्ट्रिंग और वायर टाइटली बिटवीन टू पॉइंट्स, यदि आपने दो पॉइंट के बीच में
टाइटली एक कोई स्ट्रिंग या वायर को बांध रखा है, यू कैन स्टार्ट वाइब्रेटिंग इट बाय प्लकिंग और ट्रैपिंग इट। तो आप इसको हटा के या ट्रैप करके इसकी वाइब्रेशन को सुन सकते हो। द वाइब्रेशन क्रिएट कंप्रेशन वेव इन द एयर। और वाइब्रेशन क्या करता है, वेव्स, हवा के अंदर जो वेव्स होती हैं उनको कंप्रेट करता है, कंप्रेट करता है ना, उसको कंप्रेशन यानी कि सिकोड़ता है। रिजल्ट इन साउंड, जो कि आवाज़, उसकी वजह से साउंड में आवाज़ आती है, इसकी वजह से हवा में आवाज़ आती है। अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स, और कितनी फ्रीक्वेंसी है हवा की उसके अकॉर्डिंगली। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट वी वाइब्रेटिंग वायर टू प्रोड्यूस साउंड इंक्लूड द गिटार, वायलिन, पियानो एक्स्ट्रा। और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें भी क्या होता है, आपने देखा होगा वायर्स लगे हुए होते हैं, उन वायर को हम जैसे ही छेड़ते हैं तो उनसे जो तरंगे निकलती हैं वो हवा के माध्यम से ही इधर उधर फैलती है और आवाज़ सुनाई देती है, हमको साउंड सुनाई देता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नाउ वी डू एक्सरसाइज। द एयर वी ब्रीथ हैज़, जो हवा के अंदर हम सांस लेते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन। आंसर इज बी। एयर ब्रिंग्स साउंड वेव्स टू आवर, एयर साउंड वेव्स को हमारे कहाँ तक लाती है, ईयर्स तक, बी। कूल एयर इज, अब जो ठंडी हवा होती है वो लाइटर होती है, इक्वल होती है, हैवी होती है। कूल एयर जो होती है वो क्या होती है, हैवी होती है। ठीक है, तो आंसर इज सी। दिस एयर इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ पावर। पावर की पॉपुलर फॉर्म में को क्या कहा जाता है एयर की, तो वो क्या कहलाता है, कंप्रेस्ड, यानी कि आंसर इज ए। अब ये कह रहा है एयर हैज़ नो वेट ड्यू टू ग्रेविटी, एयर में वजन नहीं होता है, होता है, इसलिए रॉन्ग हो गया, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स लिखो, है ना। कंप्रेस्ड एयर इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ पावर, ट्रू, ट्रू। एयर इज ऑल अराउंड अस, हवा हमारे चारों तरफ है, ट्रू। एयर मेक द अर्थ एटमॉस्फेयर, हवा से ही अर्थ का एटमॉस्फेयर बनता है, बिल्कुल बनता है। क्वेश्चन आंसर आपको सेंड किए जाएंगे, जो प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया था बैलून्स वाला वो आपको करना है, एक बार घर पे करके देखना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।